चलिए, तो लास्ट हम आ गए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले हमने 12th के पार्ट में कंप्लीट किया हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, उसके बाद ये आ रहा है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका इंट्रोडक्शन हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, प्रिपरेशन मेथड्स हुए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, ठीक है। अगर सिलेबस जल्दी हो गया, ये और इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर और है मेरे तरफ, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ये अगर अच्छे से हो गया टाइम बिफोर तो हम रिवाइज करेंगे पहले से, ठीक है। जितना अच्छा रिवाइज हुआ उतने मार्क्स स्कोर होते हैं आपके, ठीक है। बीच बीच में जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे अभी बायो का है, फिर आपका नेक्स्ट वीक में टेस्ट आएगा, उसके बाद वाले नेक्स्ट वीक में रिएक्शंस का टेस्ट रहेगा, ठीक है, जहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं ज़्यादा। अभी हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes and ketones। aldehydes and ketones के यहाँ पर हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। इसमें जैसे अल्कोहल्स में हमने डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया था, OH ब्रेकिंग, CO ब्रेकिंग, है ना। वैसे यहाँ पर भी रिएक्शन को हमने डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिवीजन अलग टाइप का है। कैसे? पहला जो टाइप रिएक्शन का हम पढ़ेंगे वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने बेसिक प्रिंसिपल में आपको ये पॉइंट क्लियर किया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर, याद है आपको? हमने जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं, नए लोगों को भी समझ में आएगा अच्छे से। हमने एक पॉइंट पढ़े थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 11 के अंदर, बेसिक प्रिंसिपल, GOC जिसको नाम दिया था। एडिशन रिएक्शन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड पे होती है। एडिशन रिएक्शन का होती है हमेशा मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसमें हमने कहा था एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसी रिएजेंट के आने पर ये इफेक्ट होता है। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की पहचान है कि सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, जैसे CC डबल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड, सेम एटम के बीच में जब मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो उस पर जो एडिशन होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसका एग्जाम्पल था अपना मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि अल्कीन पर हुआ था ना HBr का एडिशन, याद है क्या? और जहां पर डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, जैसे CO, इसका नाम कार्बोनिल है, कार्बोनिल। जैसे है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है नाइट्राइल ग्रुप, यानी साइनाइड ग्रुप। तो यहां पर होता है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डिफरेंस मैंने आपको बताया था, सेम एटम के बीच में जब मल्टीपल बॉन्ड आएगा जब भी, तो अपना जो आने वाला रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। क्योंकि रिएजेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और दूसरा निगेटिव पार्ट जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो जब भी सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो अटैक कौन करता है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, मतलब आता कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो बन जाता है बॉन्ड कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रोफाइल आकर बैठ गया और ये बन जाता है निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। बाद में न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ जाता है। छोड़ दो इसको, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अपना अल्डिहाइड कीटोन रखता है C डबल बॉन्ड O। अल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इसलिए अल्डिहाइड कीटोन कौन सा इफेक्ट देने वाला है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा? निगेटिव। क्योंकि अल्कीन क्या देते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जब भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल।
इसलिए इस एडिशन में पहले कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब भी डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, जब डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आता है, तो आने वाला अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, बल्कि कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल। ये बात आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है, और अपने को पता है कार्बन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन निगेटिव है। तो पहले अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल। आप कैसे पहचानेंगे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया? हाँ, तो कैसे पहचानेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ? डिफरेंट एटम के बीच में, दो अलग अलग एटम के बीच में जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और अटैक करने वाला कौन रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। और जो पहले अटैक करता है उसके नाम से रिएक्शन होती है, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अपने एल्डिहाइड कीटोन में ये ग्रुप होता है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का पहला टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन देखने से पहले, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक और एक पॉइंट देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे बेटर कहां पर होता है? सबसे बेटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर। कहां पर होता है? फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें एक ही कार्बन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेनल। क्या बोलते हैं हम इसको? एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, मीथेनल। उसके बाद रिएक्टिविटी कम हो जाती है, एसीटल्डिहाइड। दो कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन होता है? एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड यानी कौन? इथेनल। उसके बाद रिएक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो होती है किसकी? प्रोपेनोन। प्रोपेनल भी आता है, मैं कंपेयर करूंगा। प्रोपेनोन यानी कौन? एसीटोन। प्रोपेनोन। और उसके बाद रिएक्टिविटी और कम हो जाती है अगर वो है बेंजल्डिहाइड। कौन नहीं है? बेंजल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और वीक होगा। रीजन क्या है मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है? C डबल बॉन्ड O और ये H, ये सब अल्डिहाइड है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे अच्छा होता है यहां पर, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां। चलो लेडीज इधर देखो, सब लोग जरा ध्यान से। अभी हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे आके। ये देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे आके। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा है आजू बाजू, क्योंकि ये होता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन और ये होता है पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन। अरे भाई अपने को पता है ना, कार्बन का निगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन का 3.5। जिसका निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागते हैं ना ऊपर, इधर से दूर जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव सेंटर बन जाता है और ऊपर वाला निगेटिव सेंटर। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस बन रहे हैं, ये पॉजिटिव कार्बन, निगेटिव ऑक्सीजन, और अपना न्यूक्लियोफाइल कौन है? निगेटिव। तो निगेटिव किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। और आजू बाजू बैठे हैं नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन। नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन, छोटे छोटे हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल आए तो कुछ करेंगे? सलाम करेंगे, जान दो बोलेंगे। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली पॉसिबल है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, वो अपन बाद में देखेंगे कैसे होता है। यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो है ये CH3 बल्की ग्रुप। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, मिथाइल ग्रुप बड़ा है ना, अरे हेल्दी मोटा है ना, आने नहीं देंगे न्यूक्लियोफाइल को। अरे समझा क्या? इसलिए वो उसको स्टॉप करता है। उस इफेक्ट को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं उसको? स्टेरिक हिंड्रेंस। वो उसको स्टॉप करेगा, आने नहीं देगा, ब्लॉक करेगा। अब आगे बढ़ रहे तो रिएक्टिविटी और कम हो गया। क्यों? अब दो मिथाइल ग्रुप आ गए ना, इससे पता चला आप जैसे जैसे एल्डिहाइड कीटोन में आगे बढ़ेंगे बल्कि ग्रुप बढ़ता जाएगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, और बेचारा न्यूक्लियोफाइल फंस जाएगा ना, जा नहीं सकता ना। इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। अरे समझा क्या?
अरे समझा क्या? समझा? सिंपल। हाँ, अब आप बोल रहे होंगे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे आखिरी में क्यों गया? अरे लेडीज इधर देखो, हाँ पहलवान सब लोग इधर देखो, हाँ सब लोग देख रहे हैं, हाँ क्या सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, इसका रिएक्टिविटी कम क्यों है? आप बोलेंगे इधर तो एक नन्ना मुन्ना हाइड्रोजन है, इधर एक साइड ही बेंजीन रिंग है। इसका प्रॉब्लम ये है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है ना, जो यहां पर मैंने बताया आपको, वो वीक हो जाता है। रीजन? रेजोनेंस। ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, जिससे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होते रहेंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगी तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए मुश्किल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां बहुत अच्छे से अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रिकली एक अच्छा पॉजिटिव सेंटर तैयार होता है। समझा? इसलिए ऑर्डर ये हो गया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, व्हाई प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन बेंज अल्डिहाइड। हालांकि वो बोल रहा है कि ये अल्डिहाइड है ये भी, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव। द रीजन वही, रेजोनेंस। क्या है यहां पर रीजन? ये रेजोनेंस की वजह से लेस रिएक्टिव हो गया। समझा? ये याद रहेगा आपको। तो बेस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जितना स्मॉल एल्डिहाइड कीटोन रहेगा उतना अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। हाइयर कीटोन्स में तो होती नहीं रिएक्शन। हाइयर कीटोन्स में 2 स्टेरिक इफेक्ट, बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं, जिससे पॉसिबल नहीं होता है। समझा? चलो, तो ये था एक तो रिएक्शन का टाइप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा यहां पर जो हमने देखा वो था क्या चीज? बोलो बोलो। रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या देखा हमने? रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब पहला जो टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वो है एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN। मैं 3 रिएक्शन एक साथ बताऊंगा। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद एक एडिशन ऑफ अमोनिया, थोड़ा उसमें एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे कल। अभी सब लोग ज़रा ध्यान से देखो। तो पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। जरा ध्यान से देखिए सब लोग, ठीक है? ये आपने लिया अल्डिहाइड CH3CHO। एडिशन रिएक्शन में सिंपली यहां पर क्या होने वाला है? H एंड CN, CN माइनस है और ये प्लस है। पहले मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। CN इधर ऐड होगा, H इधर ऐड होगा। बोलो क्या बन जाएगा? CH3CH। यहां पर कौन आया है? CN। और यहां पर कौन गया है? OH। यहाँ H आया है, यहाँ पर CN आया, HCN ऐड हो गया। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन, और एसिटाल्डिहाइड से बना है इसलिए इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। देखा आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? समझा आपको? अभी हम इसको मैकेनिज्म के साथ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? स्टॉप।